मैं आपका नवनीत, आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूचना लेकर आए, इन्फॉर्मेशन लेकर आए आपके लिए कि बहुत से सारे स्टूडेंट्स जो हायर सेकेंडरी स्कॉलरशिप के लिए वंचित रह जाते हैं। ये स्कॉलरशिप ऐसी स्कॉलरशिप है जो प्रत्येक स्टूडेंट्स को 16,000 पर ईयर दिलाती है। ये स्कॉलरशिप उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर मिलती है। काफ़ी स्टूडेंट्स को इनके बारे में पता नहीं होता है, इसलिए स्कॉलरशिप से वंचित भी रह जाते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरी डिटेल बताएंगे कि इस स्कॉलरशिप को कैसे अप्लाई करें, कैसे रजिस्ट्रेशन करें, कैसे पता करें और कैसी रैंक हमारी होनी चाहिए, कैसी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, और एंड में हम प्रूफ भी दिखाएंगे बैंक डिटेल का कि हमें भी कैसे स्कॉलरशिप प्राप्त हुई है। तो आप प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिए, हम पूरा आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप क्लियर करके समझाते जाएंगे। और जो भी डाउट हो वो आप हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में ग्रुप को ज्वाइन करके या डायरेक्ट हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हमें गूगल में जाना है या गूगल क्रोम में जाना है, इंस्पायर लिख देना है या इंस्पायर होम पेज, ठीक है ना। तो इस टाइप का हमारा एक पेज खुल जाएगा। पेज खुलने के बाद इसमें क्या रहता है कि इसमें सबसे पहले हमें एक नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ता है। ये स्कॉलरशिप एक ऐसी स्कॉलरशिप होती है जो 90% से एबव बच्चों को मिलती है, ठीक है ना। यानी जिस स्टेट में जैसी स्कॉलरशिप जाती है। ये स्कॉलरशिप ऑल इंडिया स्कॉलरशिप है, जिसमें ऑल इंडिया से 10,000 बच्चों को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो क्या करते हैं, ये फर्स्ट कट ऑफ निकालते हैं, फिर सेकंड कट ऑफ निकालते हैं। तो फिर हम सबसे पहले इनमें क्या करना पड़ता है, अगर तुम्हारी 12th में 90 प्लस परसेंटेज है तो आप ज़रूर इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कीजिए। और अगर आप आगे बीएससी कर रहे हो और एमएससी भी कर रहे हो तो 5 साल तक मिलती है। मुझे भी मिल चुकी है, 3 लाख तक मिल चुकी है मुझे। तो इसके बारे में इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने सोचा था कि काफ़ी लोग इस बारे से वंचित रह जाते हैं, तो मैं इसकी काफ़ी डिटेल आपको दे दूं। तो पहले इसके हम कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले इसके नोटिस दिखा देते हैं कि क्या मतलब इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, क्या प्राथमिकता है कि इसे कैसे अप्लाई किया जा सकता है और कहाँ कहाँ इसकी क्या होती है, ठीक है ना। तो हम शायद 216 बैच वाले स्टूडेंट हैं। और देखिए यहाँ पर इसका स्कॉलरशिप अगर इसको देख सकते हैं तो इसको हमने यहाँ पर टाइप किया है और इसकी जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी, देखिए यहाँ पर एक खुल चुका है पीडीएफ। इसमें लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। इसके लिए हम ज़्यादा नहीं कर सकते, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा डायरेक्ट बताएंगे आपको। ये शायद 2020 बैच वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं, जो मतलब 2020 में जिन्होंने 12th पास आउट किया था और उसमें जो टॉप 1% में स्टूडेंट आते हैं उनने रजिस्ट्रेशन किया होगा। उनका रजिस्ट्रेशन, उनका जो फिल करने का अंतिम तिथि है वो 15 जनवरी है, यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है ना। और उसमें कैसे हमें क्या करना है, उसको फॉर्म को अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन को करना है, वो भी हम आपको बताएंगे। इसमें क्या है कि इसकी जो एलिजिबिलिटी रहती है उसमें तुम्हारी परसेंटेज रहती है और तुम्हें बोर्ड से भी एक सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो आप स्कूल से आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। देखिए, द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट विल बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन बोर्ड एग्जामिनेशन विद इन द कट ऑफ टॉप 1% फॉर स्टेट सेंट्रल बोर्ड एग्जामिनेशन इन ईयर 2020। जिसने जिस बैच से किया हो, कोई 216, 17, 18, 19, 20 जिस बैच से आपने किया, आप तो 2021 के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि भाई स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं। आगे भी 2020 को भी अप्लाई करेंगे। परफॉर्मेंस इन द एनी स्पेसिफिक कंपटीशन एग्जामिंग विथ इन द स्टूपल रिसेंट टेबल 2, जो आपकी टेबल बाई में दिया गया है। स्टूडेंट नीड टू डू, स्टूडेंट को क्या करना है, देखिए इसमें दिया गया है कि क्या क्या चीज़ें करना है। सबसे पहले देखिए, इस बिफोर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म, सबसे पहले आपको जो हमने बताया था,
अब रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। उस लॉगिन और आईडी पासवर्ड की सहायता से आप उसकी जो वेबसाइट रहती है उसमें लॉगिन करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, जिसमें आपको पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो रखनी होगी, जिसके जो JPEG फॉर्मेट में होगी, और जिसकी जो साइज़ होगी मैक्सिमम साइज़ वो 50 KB, यानी इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेकंड नंबर पर है कम्युनिटी कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप OBC ST अदर कास्ट में आते हों तो आपके पास उस कास्ट का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ओके, ये PDF फॉर्मेट में होगा, ये 1 MB से ज़्यादा नहीं होगा, यानी इसके अंदर चल सकता है। अगर आप जनरल में हो इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है आपके पास, पहली बात तो होता ही नहीं है। इलिजिबिलिटी नोट, और इसके लिए देखो इलिजिबिलिटी नोट ये वाला सर्टिफिकेट आपको सेंट्रल बोर्ड से दिया जाएगा। इसको भी आपको उसमें अपलोड करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म में। ये 1 MB से कम होना चाहिए, ठीक है ना। 12th की मार्कशीट भी होनी चाहिए, जो भी 1 MB से कम होनी चाहिए, सब 1 MB से कम ही होनी चाहिए। इसमें 10th की मार्कशीट रहेगी, जो काय के लिए आपको प्रूव करेगी डेट ऑफ बर्थ के लिए, और जो 12th की मार्कशीट होगी उसके सारे अंक फेल होंगे, ठीक है ना। सर्टिफिकेट स्पेसिंग रैंक ये आपको ज़रूरत नहीं है अगर आप, और इंडोर्समेंट सर्टिफिकेट, और एक और रहता है परफॉर्मेंस रिकॉर्ड, जो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके नीचे लिंक रहती है, उसमें से ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद आप जो सब्जेक्ट चूज़ करोगे उन सब्जेक्ट को उसमें फिल करना है कि आप BSc कर रहे हो, और वहाँ जिस कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो वहाँ के रजिस्ट्रार से आप उसको वेरीफाई करा के उसमें सील मोहर लगवा के फिर इसको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड करना है, ठीक है ना। इतना होने के बाद आपको क्या करना है कि देखना, इतना होने के बाद आपको पूरा सेटिस्फाई कर लेना है, फिर इस एप्लीकेशन को सबमिट करना है। अब देखो टेबल फर्स्ट में हम बताएंगे कि देखिए ये स्कॉलरशिप ऑल इंडिया स्कॉलरशिप होती है, जो पूरे ऑल इंडिया से 10,000 बच्चों को इसमें लिया जाता है, और पूरे जो अपने यहाँ के 30 स्टेट इसमें दिए गए हैं, इसमें से मतलब पूरे स्टूडेंट में 10,000 बच्चे चूज़ किए जाते हैं। इसलिए वहाँ से जिस स्टेट की जैसी कट ऑफ जाती है इसके लिए 2 कट ऑफ जाती हैं। देखिए अगर आपके स्टेट की यहाँ पर हम बताते हैं, हम जैसे कि मैं मध्य प्रदेश से हूँ, इसमें 2020 में 88% कट ऑफ गई थी, ये फर्स्ट कट ऑफ है, और इसकी जो फाइनल कट ऑफ रहती है वो फाइनल कट ऑफ आती है। फाइनल कट ऑफ के अनुसार इसलिए कम क्योंकि जो फर्स्ट कट ऑफ में इसलिए कम लेते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, इसलिए उन्हें ओनली 10,000 बच्चे चूज़ करने होते हैं, इसलिए वो सेकंड कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा मार्जिन कर देते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप 12th में, हम 12th के जो अभी आने वाले बच्चे हैं, अभी 2021 की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कि आप इतना पढ़िए कि आप 90 ज़रूर क्रॉस कीजिए, क्योंकि यहाँ तो 90 क्रॉस ही जाती है मैक्सिमम, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको परसेंटेज लाना ज़रूरी है, तो वहाँ से आपको बोर्ड से एक सर्टिफिकेट आएगा। बाकी एप्लीकेशन का ये है कि आपकी ये बोर्ड के अनुसार मतलब 2019 में ऐसी कट ऑफ गई थी, सेकंड कट ऑफ, जिसके अनुसार उस स्टूडेंट वो ओनली वही स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है, इंस्पायर स्कॉलरशिप डालना है, आपके लिए एक उसकी साइट खुलेगी, इंस्पायर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उसकी ऑफिशियल वेबसाइट का पेज खुल जाएगा, जिसमें आपको देखना है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर सबसे पहले आपको न्यू यूज़र, क्योंकि आप न्यू यूज़र हो तो इसलिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हियर करना पड़ेगा। और यहाँ पर चूँकि मोबाइल में ये होता नहीं है, तो आपको यहाँ पर पूरा जो डिटेल फिल कर दिया जाएगा वो डिटेल फिल कर देना है। ओके, तो यहाँ पर डिटेल फिल करने के बाद आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दिया जाएगा। लॉगिन आईडी पासवर्ड देने के बाद यहाँ आईडी भरनी है, यहाँ आपका पासवर्ड भरना है, यहाँ आपका वेरिफिकेशन कोड जो यहाँ पर लिखा गया है, और साइन इन करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो हमने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप तरीके से फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको
थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से जब तक आप सबमिट, इसके लिए नो कोई पोस्ट की ज़रूरत रहती है, ना कोई मेल की ज़रूरत रहती है। आप एप्लीकेशन सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद वहाँ से आपको नोटिफिकेशन आएगा कि आप इस स्कॉलरशिप में हायर हो चुके हो। तो आप जैसे जैसे अगर आप फर्स्ट ईयर बेस में जाओगे तो फर्स्ट ईयर बेस में आपको फर्स्ट ईयर की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी, फिर सेकेंड ईयर की अपलोड करनी पड़ेगी। इसके साथ 2 साल की आपको स्कॉलरशिप 1,20,000 आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। जो आपका सबमिशन होगा, मतलब जैसे एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्टेड हो जाएगी, इसके बाद आपको पूछेगा कि बैंक डिटेल भरने के लिए। तो आपको चाहिए कि आप हमेशा स्टेट बैंक ब्रांच का ही पासबुक वहाँ का अकाउंट अपलोड करें, क्योंकि अधिकतर वही मांगता है, क्योंकि ये बहुत हाई स्कॉलरशिप होती है, तो यहाँ पर ट्रांसफ़र होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है ना। तो इसके लिए बस इतना ही। और ये स्कॉलरशिप 3 साल तक बीएससी में मिलती है। अगर आप 2 साल और करना चाहते हो एमएससी तो उसमें भी मिलती है। मुझको भी 4 साल की स्कॉलरशिप मिल चुकी है, 2,40,000। मैं आपको एक प्रूफ दिखाता हूँ कि मुझे इस टाइप की कैसी स्कॉलरशिप 60,000 मेरे बैंक अकाउंट में आई थी। बाकी स्टेटमेंट मेरा डाउनलोड नहीं हुआ, क्योंकि 2016 बैच का हूँ मैं, तो इसलिए मैं लास्ट ईयर की, अभी जो एमएससी फर्स्ट ईयर की मेरी स्कॉलरशिप आई थी वो मैं आपको दिखाता। ये मेरे में मैसेज आया था, देखिए कि इंस्पायर अवार्ड रेट अकाउंट 2020 इतने अकाउंट नंबर में 60,000 स्कॉलरशिप इंस्पायर की तरफ से आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुई है। तो ये हमारी जो अभी आई थी, क्या कहते हैं, एमएससी की, तो ये आपको 5 साल तक मिलेगी, अगर 3 साल बीएससी और 2 साल एमएससी, ठीक है ना। तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए, और कोई भी क्यूरी हुई हो तो आप हमें ज़रूर व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए। मैं आपको ज़रूर इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इसमें वंचित रह जाते हैं। तो मैंने सोचा था कि इसमें एक वीडियो बनाऊं, तो मैंने आपको वो पूरी जानकारी दी है। अगर कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म भरने में, किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम में, या किसी भी चीज़ में आपको कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम हो, तो ज़रूर आप कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखे रहिए, बाय बाय। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि बहुत से स्टूडेंट जिन इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं वो इस स्कॉलर। मैं एक चीज़ छूट गया था, इसमें जो कुछ सब्जेक्ट दिए गए, ये सब्जेक्ट आपके उसमें जो आप बीएससी कर रहे हो उसमें होना चाहिए, क्योंकि अगर इस सब्जेक्ट के बाहर आप कोई भी सब्जेक्ट लोगे तो उसमें आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, स्टैटिक्स, जूलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, इलेक्ट्रॉनिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री होनी चाहिए, ठीक है ना। ये मैं छूट गया था। थैंक यू, बाय बाय।